हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सभी को गर्चनर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एडमिशन से रिलेटेड जो कट ऑफ लिस्ट आया है उसके बारे में अपडेट बताऊंगा। तो देखिए, गर्चनर कॉलेज इंटरमीडिएट का जो कट ऑफ आने का डेट था यहाँ पे दिया गया है, वो था 16 जून को। बट कॉलेज द्वारा 14 तारीख को ही ये कट ऑफ लिस्ट दे दिया गया था, 14 या 13 को, ठीक है ना। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एडमिशन्स का डेट दिए है ना कॉलेज ने, वो दिए हैं 21 से 27 के बीच में। 21 से 27 के बीच में सभी को आना है एडमिशन से लेने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है किन किन डिपार्टमेंट का, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह से आप लोगों को रेडी करने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हो तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं एक एक चीज़ अच्छे तरीके से कवर करूंगा कि किस तरह से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मतलब रेडी करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर किसी तरह की भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ स्ट्रीम में आर्ट्स का। ठीक है ना। आर्ट्स स्ट्रीम में है जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो जनरल कैटेगरी है, अगर आप 385 से ज़्यादा, 385 मतलब कितना परसेंटेज हो गया, देखिए ये हो गया 77%। 77% हो गया। 77 से ज़्यादा जिसका भी है, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला जो आता है वो होता है ओबीसी। ओबीसी का डायरेक्ट 75% कट ऑफ गया है। अगर आपका 75% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ गया है उसका मैं बात कर रहा हूँ। और एस सी एस टी का यहाँ पर 360 गया है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 72% है ये। तो इस तरह से कट ऑफ गया है। जनरल का 77, ओबीसी का 75, एस सी एस टी का 72%। ओके। ये आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स जो यहाँ पर इस बार ऑफर किए गए हैं वो किसी में नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है ना कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई हर एक कॉलेजेस में रोक दी गई थी। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें चल रही है, और उसमें से मरवारी कॉलेज में पूरी तरह से बंद हो गया है। गोसनर में भी पहले बहुत ज़्यादा सीटें होते थे, पर इस बार 128 सीट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट पड़ा है कट ऑफ पर। अगर ये 128 सीटें, अगर 300-400 सीटें के करीब में अगर रहते हैं तो फिर यहाँ पर कट ऑफ और कम देखने को मिलता है। बट कोई बात नहीं, आप लोगों का जो भी क्राइटेरिया है वो 2025 और 2027 सेशन के लिए, 2025 से 27 सेशन के लिए आपको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो चलिए अगला मैं कॉमर्स की बात करूं। जितने भी बच्चों ने फॉर्म को कॉमर्स के लिए फिल किया था, ठीक है ना, अगर आप जनरल कोटा से आते हो तो आपका 70%। ओके। कितना है? 70%, यानी कि सॉरी, 370 मार्क्स टू 74%, माफी चाहूंगा, 74% से प्लस है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि 8 से कम कट ऑफ गया है कॉमर्स का। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, 21 से 27 के बीच में जो एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका एडमिशन को लेके, तो आप लोग पहले ही जाने की कोशिश करो, 21 या 22 को ही। क्योंकि देखिए ये सारे कट ऑफ मार्क्स है, काफी सारे बच्चे जाएंगे। तो हो सकता है कि मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आए हो वो कुछ ज्यादा आए हो, और जो मार्क्स बच्चे के हैं, अगर 370 प्लस में मान लो 128 सीट में, सपोज दैट 50 सीट जनरल के हैं, है ना। 50 सीट अगर जनरल के हैं, या 50 सीट नहीं है तो 60 होंगे, 70 होंगे। लेकिन अगर ये सीट फिल हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है सीट नहीं दिया जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। हालांकि देखिए जो कट ऑफ होती है वो कॉलेजेस के द्वारा पूरे एनालिसिस के साथ निकाला जाता है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स में सबके परसेंटेज कितने हैं। तो कहीं ना कहीं एक काउंटिंग करके ही कट ऑफ को जारी किया जाता है, जो कि कॉलेज ने काउंटिंग करके ही किया होगा। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब अपने आप में भी एक सोच के रखें ना कि जैसे हमें पहले ही जाना है।
भला लेट क्यों करना है? और जिनके भी एडमिशन्स के लिए क्लियरिटी है कि नहीं मुझे क्वेश्चनर में ही लेना है, तो वो लोग जा सकते हैं। और जिनको है कि नहीं हमको संत जेवियर्स कॉलेज में लेना है, मैंने दोनों जगह फील किया है, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि संत जेवियर्स कॉलेज का कट ऑफ अगर आएगा, उसके बाद आप लोग वहाँ भी एलिजिबल हो गए, और यहाँ पर पेमेंट कर देने के बाद फिर वहाँ जाने के लिए फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कहीं न कहीं बहुत सोच समझ के आप लोगों को कदम रखना है। और मैं आशा करता हूँ कि सेंट जेवियर्स कॉलेज का कट ऑफ भी बहुत जल्दी आ जाएगा, और जैसे ही कट ऑफ आता है उसका मैं वीडियो बना दूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं बढ़ता हूँ, कॉमर्स में जो ओबीसी कैटेगरी दिया है, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 360 है, यानी कि 72%। और साथ ही साथ एससी एसटी का जो है उसका 69% है यहाँ पे। 69%। ओके। तो का फर्स्ट लिस्ट में भी कट ऑफ मतलब कॉमर्स का काफी कम है, मतलब मैं जहां तक सोच रहा था ना 128 सीटें हैं तो करीब करीब 80 प्लस जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं फॉर्म जो आया है ना उसका इम्पैक्ट है कि उस तरह के मतलब अब फॉर्म नहीं गिरे हैं जितना पहले आते थे, क्योंकि मुझे एक एक्सपेक्टेशन था अच्छे खासे कट ऑफ का, बट जो कि साइंस में देखने को मिला है ना, साइंस में 100% देखने को मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आर्ट्स कॉमर्स में थोड़ा कट ऑफ कम ही गया है, तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो साइंस में जो है जनरल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 430 मार्क्स। ओके, यानी कि आपका कितना परसेंटेज हो गया? 86। 86% गया है, ठीक है ना। और ओबीसी का गया है 84%। 84%। और हमारा जो नेक्स्ट आता है एस सी एस टी का उसका 81%। ये देखिए ये तीनों 80 प्लस है। और साइंस का कट ऑफ काफ़ी हाई है, 86% जनरल कोटा में। और ओबीसी में भी ठीक ठाक, मतलब एक लेवल तक 84% हाई कट ऑफ कहा जाएगा। और एस सी एस टी का 81%। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से अपने कट ऑफ का क्राइटेरिया को, जो मिनिमम मार्क्स इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप लोग जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये तो फुलफिल करता है। साथ ही साथ जो टाइमिंग होगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो 10 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक होगा, 21 से 27 के बीच में, ठीक है ना। तो 21 से 27 के बीच में आप लोग जा सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं एक बार देख लेता हूँ 21 तारीख कितना ये पड़ता है। 21 तारीख मेरा सैटरडे पड़ता है, 22 तारीख संडे पड़ता है, और 23 को मंडे पड़ता है, यानी कि 21 को जा सकते हो। या तो मंडे को जरूर चले जाना आप लोग, 23 तारीख को ना, 23 को जाने की कोशिश जरूर करना। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट्स टोटल आप लोगों को रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या करना है? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म फिल किए थे ना, लॉगिन करो, उसे डाउनलोड करो, हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, पहला क्राइटेरिया फुलफिल। दूसरा जो है फोटोग्राफ, आप लोग फोटोग्राफ रखना पासपोर्ट साइज का। आप लोग ना क्या करना ना, कम से कम 6 फोटोग्राफ ले लेना, है ना। 6 फोटोग्राफ आप लोग ले लेना, जरूरत 3 4 की पड़ सकती है, पर आप लोग 6 फोटोग्राफ लेके जाना, ठीक है। उसके बाद टीसी, है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए ये दोनों जो है ना, आपके स्कूल जहाँ से आप 10th पास किए हो ना वहाँ जाओ, और वहाँ पे दिखाओ इस नोटिस को कि देखिए मेरा गौसनर कॉलेज रांची में सिलेक्शन हो गया है, ये कट ऑफ मार्क्स है, मेरा मार्क्स इससे ज़्यादा है, तो आप मुझे ना एसएलसी दे दो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, आप एक काम करो, ये 2 दिन बाद आओ या 3 दिन बाद आओ, या फिर सेम डे भी दे सकते हैं। तो आप लोग अभी जाके कॉलेज में बात कर लो, कोशिश करो कि 21 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, तो 20 से पहले ले लो, ठीक है। और इस दोनों को आप लोगों को कॉलेज से ले लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जो जैक बोर्ड से, वो जैक के द्वारा आता है, सीबीएसई है, सीबीएसई से आता है। अगर स्कूल में आए हैं तो फिर आपको मिलेंगे, नहीं आए हैं तो इंतजार करना है। वो सभी के लिए नहीं आए, क्योंकि अगर नहीं आए हैं डॉक्यूमेंट्स तो फिर कोई भी बच्चा नहीं ला सकता है इसे, क्योंकि ये डायरेक्ट बोर्ड भेजता है। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। अगर आए हैं तो पता करो, नहीं आए हैं तो फिर इंतजार करो, जब आएंगे तब आप लोग दे सकते हो।
क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड आप एग्जाम जो लिखे थे, वो एडमिट कार्ड अगर आपके पास अभी तो होगा ही, उसे लेके आना ओरिजिनल, और उसका एक कलर प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है ना। और जो एडमिट कार्ड होगा ना, उसमें डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, एक और एडमिट कार्ड बोर्ड के द्वारा बाद में भेजा जाता है ओरिजिनल, वो भी मतलब माइग्रेशन वगैरह आता है, सब साथ में ही आता है मार्कशीट के साथ में। तो जब आएगा ये तीनों ओरिजिनल ही आएगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप कलर प्रिंट आउट करा सकते हैं मार्कशीट का, जो वेबसाइट में आया था, और 10th का एडमिट कार्ड का। अगर जब आता है तो फिर आपको एक बार दिखाना होगा कि देखिए ये मेरा ओरिजिनल मार्कशीट है, ये मैं पास किया हूँ, ये वेरीफाई कर लीजिए सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। तो फिर वो लोग मतलब सारे चीज़ों को देख लेते हैं। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी है ना, जैसे कि BC1 BC2, SC ST है ना, SC ST, ये तीनों कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए हो, तब तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देते हो ना, सपोज दैट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, और आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपका मार्क्स 425 है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण 425 में एडमिशन नहीं होगा। भले ही आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपको जनरल कोटा से बोलेगा कि हम एडमिशन लेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपके पास प्रमाण तो नहीं है ना कि हम इस कास्ट कास्ट से बिलोंग करते हैं। जब आपके पास प्रमाण नहीं है तो फिर आपको किस बेसिस पर एडमिशन लिया जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जनरल कैटेगरी से अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो जनरल कैटेगरीज में जो फॉल होता है मतलब कट ऑफ, उससे बचने के लिए आप लोगों को ओबीसी SC ST का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ये मस्ट है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसके बिना एडमिशन अधूरा है। बिना कास्ट सर्टिफिकेट का आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी, जिनके पास भी नहीं है, ब्लॉक से बनवा लें। आप CSC वाले बनाते हैं, CSC वाले से कांटेक्ट करें, अपने पेरेंट्स को बोलें कि कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बना दो। अगर है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। और इनकम सर्टिफिकेट जो है ना, आप लोग नया बनाओ अभी। 1 अप्रैल के बाद नया फाइनेंशियल ईयर सेशन होता है, 1 अप्रैल के बाद, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फायदा देगा आपको। 1 अप्रैल के बाद का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, वो बहुत एक तरह से नए फाइनेंशियल सेशन के लिए होता है। जो EWS वाले हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ओबीसी SC ST ये सारे, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपायर इनकम नहीं होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून में है, तो कम से कम जुलाई अगस्त तक अगर एक्सपायर भी हो रहा है तो चलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप लोग नया बनाओ। ये नया बनाने के बाद आपको कल्याण स्कॉलरशिप भरने में भी मदद देगा। तो आप लोग कास्ट और इनकम दोनों को बना लो। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी आप लोग बनवा लेना, क्योंकि कल जाके फिर उसे बनाना ही पड़ेगा स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। तो कास्ट इनकम और रेसिडेंशियल का अभी ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग एक साथ बना रहे हो तो रेसिडेंशियल भी बना लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ। नंबर ऑफ सीट्स तो बता ही है, इस बार कम कर दिए गए हैं 128, पहले ज़्यादा हुए करते थे। और आगे जो है फी स्ट्रक्चर में इंटरमीडिएट आर्ट्स का जो फी है, वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 27,375 रुपये है। और और अगर आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम में SC ST में आते हो तो फिर 26,375 रुपये लगेंगे, यानी कि 1,000 का रिलैक्सेशन है। सेम मैं साइंस की बात करूँ तो 30,375 है, और SC ST से हो तो 29,375। यहाँ 3,000 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। उसके पीछे रीजन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे जो लैब सब्जेक्ट है ना साइंस में आते हैं, तो उसके कारण कॉस्ट जो है लैब कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ कॉमर्स में 26,175, यानी 8 से कम फी है। और 25,175 SC ST से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं आगे का प्रोसीजर के लिए। बाकी सेकंड लिस्ट वगैरह जो है 28 तक मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। 28, क्योंकि वोकेशनल कॉलेज एक्टिव ही है अभी के डेट में बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।